गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआरएस आईएएस एंड लॉ एकेडमी। आज की जो हमारी करंट अफेयर की क्लास होगी वो साइंस एंड टेक से रिलेटेड होगी और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है काला आजार डिजीज। तो देखते हैं सबसे पहले ये न्यूज़ में क्यों है। तो रिसेंटली काला आजार केसेस जो है इंडिया में वो डिक्लाइन कर गए हैं बाय 98.7%। ठीक है, जो केसेस पहले 2007 में हुआ करते थे 44,533 वो डिक्रीज होके कितने रह गए हैं 2022 में, सिर्फ 834। और जो 632 एंडेमिक ब्लॉक्स जो हैं जो हमारे स्प्रेड थे यहाँ पे बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, वेस्ट बंगाल में, उनमें से भी जो है ऑलमोस्ट 99% जो है उन्होंने अपना एलिमिनेशन स्टेटस जो है वो अचीव कर लिया है। द ओनली ब्लॉक दैट इज स्टिल इन द एंडेमिक कैटेगरी इज लिट्टीपारा इन द पाकुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। तो सिर्फ ये वाला ब्लॉक जो है ये अभी एंडेमिक कैटेगरी में है, बाकी ऑलमोस्ट 99.8% जो ब्लॉक्स जो हैं वो एंडेमिक ब्लॉक्स की कैटेगरी से उन्हें बाहर कर लिया गया है। अब देखते हैं काला आजार डिजीज के बारे में। तो इट इज नोन एज विसेरल लैशमेनियासिस और ब्लैक फीवर और दमदम फीवर। ठीक है, तो इस ये तीन तरीके का होता है। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ लैशमेनियासिस। तो सबसे पहला है आपका विस्ट्रल लैशमेनियासिस विच अफेक्ट्स मल्टीपल ऑर्गन्स एंड इज मोस्ट सीरियस फॉर्म ऑफ द डिजीज। तो सबसे सीरियस फॉर्म कौन सी होती है आपकी? विस्ट्रल लैशमेनियासिस। सेकेंड है आपका cutaneous leishmaniasis which causes skin sores and is most common form. लास्ट है आपका mucocutaneous leishmaniasis which cause skin and mucosal lesions. ठीक है, तो ये जो है तीन तरीके के आपकी जो है काला आजार डिजीज जो है तीन तरीके की होती है। इट इज अ डेडली पैरासाइट डिजीज कॉज्ड बाय द प्रोटोजोआ पैरासाइट लैशमेनिया। तो ये एक पैरासाइट डिजीज है, किसकी वजह से कॉज होती है? प्रोटोजोआ पैरासाइट जिसका नाम है लैशमेनिया, एंड मेनली अफेक्ट्स द पीपल लिविंग इन द अफ्रीकन, एशियन एंड लैटिन अमेरिकन रीजन। तो जहाँ पे ये जो अफ्रीकन, एशियन और लैटिन अमेरिका जो है यहाँ पे जो लोग रहते हैं ज्यादातर ये उनको अफेक्ट करता है। द डिजीज कैन कॉज डेथ इफ लेफ्ट अनट्रीटेड। तो ये डेथ भी कॉज कर सकती है। अब इसका नेशनल और ग्लोबल स्टेटस देखते हैं। काला आजार इज सेकंड डेडलीस्ट पैरासाइट डिजीज इन द वर्ल्ड। तो ये सेकंड डेडलीस्ट पैरासाइट डिजीज है वर्ल्ड की। एंड एज ऑफ नवंबर 2022 अबाउट 89% ऑफ ग्लोबल केसेस आर रिपोर्टेड फ्रॉम 8 कंट्रीज। तो जो 89% केसेस जो है वो इन 8 कंट्रीज से आते हैं। कौन कौन सी? ब्राजील, एट्रिया, इथोपिया, इंडिया, कीनिया, सोमालिया, साउथ सुडान एंड सुडान। India contributes about 11.5% of total cases of Kala Azar reported globally. Over 90% of Kala Azar disease cases in India are reported from Bihar and Jharkhand, while Uttar Pradesh and West Bengal have achieved their elimination targets at the block level. तो इंडिया में जो है जितने वर्ल्ड के केसेस हैं उसमें से इंडिया जो है उसमें 11.5% केसेस जो है वो इंडिया से होते हैं, और टोटल इंडिया के जो केसेस हैं उसमें 90% केसेस जो होते हैं वो बिहार और झारखंड से आते हैं। अब देखते हैं ये ट्रांसमिट कैसे होती है। इट इज ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन बाय द बाइट ऑफ एन इन्फेक्टेड फीमेल फ्लीबोटोमाइन सैंडफ्लाई। तो फ्लीबोटोमाइन सैंडफ्लाई जो होती है, फीमेल फ्लीबोटोमाइन सैंडफ्लाई जो होती है, वो जो होती है उसकी बाइट से ये जो डिजीज जो है वो कॉज होती है। इसके साइंस और सिम्टम्स देख लेते हैं। फीवर फील करोगे आप, वेट लॉस होगा, एनीमिया होगा, इनलार्जमेंट ऑफ लिवर एंड स्प्लीन जो है वो हो जाएगा इस डिजीज के तहत। देन अब देखते हैं इसको प्रिवेंट जो है वो कैसे किया जा सकता है। प्रिवेंशन ऑफ काला आजार इन्वॉल्व मेजर्स टू रिड्यूस the breeding sites of sandfly and to protect people from sandfly bites. This can be achieved through the use of insecticides, bed nets, repellents, as well as the improvement of housing conditions and access to clean water and sanitation. तो इसके थ्रू जो है आप इसको काला डिजीज जो है उसको प्रिवेंट कर सकते हो। The WHO also recommend mass drug administration in the area where disease is endemic. तो WHO जो है वो रेकमेंड करता है मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे एरियाज में जहां पे ये डिजीज जो है वो एंडेमिक हो। अब देखते हैं इसको ट्रीट जो है वो कैसे किया जाता है। द ट्रीटमेंट ऑफ काला आजार इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ ड्रग्स सच एज सोडियम स्टिबो ग्लूकोनेट एंड मैग्लूमाइन एंटीमोनिएट। ठीक है, तो इनकी मदद से ये जो है इसको ट्रीट जो है ये किया जाता है। WHO recommends the combination of 2 more drugs for the treatment of Kala Azar as monotherapy has higher risk of treatment failure and drug resistant. तो ये जो है दो कॉम्बिनेशन जो है WHO जो है वो रेकमेंड करता है जो मैंने आपको बताए।
अब देखते हैं इससे रिलेटेड इनिशिएटिव्स जो ग्लोबल लेवल पे लिए गए हैं। WHO न्यू रोड मैप फॉर 2021 टू 2030 टू प्रिवेंट द कंट्रोल, एलिमिनेशन एंड इरेडिकेशन ऑफ सेट ऑफ 20 डिजीज टर्म्ड एज नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज बाय 2030। तो WHO जो है उन्होंने अपना नया रोड मैप जो है वो सेट किया है 2021 से लेकर 2030 तक कि जो नेग्लेक्टेड आपकी ट्रॉपिकल डिजीज जो है उनको एलिमिनेट करना है बाय 2030। WHO also established a global program for eliminate lymphatic filariasis, which aims at eliminating lymphatic filariasis, oncos onchocerciasis and kala azar by MDA। ठीक है। नेक्स्ट है आपके इंडियन इनिशिएटिव्स। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज टेकन सेवरल स्टेप्स टू अचीव इट्स गोल फॉर एलिमिनेटिंग काला आजार फ्रॉम इंडिया बाय 2023। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उन्होंने जो है वेरियस स्टेप्स जो है वो लिए हैं क्योंकि वो जो है इसको एलिमिनेट करना चाहती है इंडिया से बाय 2023 तक, इंक्लूडिंग बिल्डिंग पक्का हाउसेस थ्रू द पीएम आवास योजना। पीएम आवास योजना के तहत पक्के हाउसेस जो है वो बना के दिए जा रहे हैं। देन उसके अलावा आपका रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, टेस्टिंग, ट्रीटमेंट, पीरियोडिक हाई लेवल रिव्यू एंड अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसके तहत जो है ये सारे इनिशिएटिव्स जो हैं वो लिए गए हैं ताकि काला आजार डिजीज जो है उसको एलिमिनेट किया जा सके। द सेंटर इज आल्सो सपोर्टिंग द डिजीज इन एक्टिव केस डिटेक्शन, सर्वेलेंस, ट्रीटमेंट एंड सप्लाई ऑफ डायग्नोस्टिक किट्स, मेडिसिन एंड स्प्रेज। उसके अलावा नेशनल काला आजार एलिमिनेशन प्रोग्राम जो है ये भी स्टार्ट किया गया है। उसके अलावा नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2002 जिसका गोल क्या है कि काला आजार जो है उसको एलिमिनेट करना था 2010 तक, जिसको रिवाइज कर दिया गया था 2015 तक। इंडिया साइंड अ ट्राइपार्टाइट मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद बांग्लादेश एंड नेपाल टू अचीव काला आजार एलिमिनेशन फ्रॉम साउथ ईस्ट एशियन रीजन। तो इंडिया ने जो है ट्राइपार्टाइट मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो बांग्लादेश और नेपाल के साथ साइन किया हुआ है। उसके अलावा प्रेजेंटली ऑल pragmatic activities are being implemented through National Vector-Borne Disease Control Program, which is an umbrella program and subsumed under National Health Mission। ठीक है, तो ये सारे इनिशिएटिव्स जो है वो इंडिया के द्वारा लिए गए हैं। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी। इस क्लास के जो नोट्स हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और जो हमारे वेरियस व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं वहाँ पे भी इसके नोट्स हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे। उसके अलावा जो हमारे वेरियस कोर्सेज हैं उसके बारे में अगर आप कोई भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहो तो आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो आज की जो क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।